Hello, good morning class. So now from today we are going to start our new topic subspaces. ठीक है, जो कि पेज नंबर 1.21 पे है. तो देखिए सब स्पेस पहले होते क्या है, डेफिनेशन क्लियर करते हैं. तो देखिए डेफिनेशन क्या कह रहा है, अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF. वो क्या बोल रहा है कि एक V उठाओ वेक्टर स्पेस किसी फील्ड F पे, है ना. एक V सेट था जो कि किसी फील्ड F पे वेक्टर स्पेस है पड़ा ऑलरेडी, और फिर आपने एक W उठाया है सब स्पेस नॉन एम्प्टी सबसेट किसका, V का. तो वो क्या बोल रहा है कि ये जो W है इस V का सब स्पेस कब कहलाएगा, if W is also a vector space over F with the same addition and scalar multiplication as for V. वो क्या बोल रहा है कि W को हम कब बोलेंगे कि अब ये V का सब स्पेस बनेगा, जब W खुद में ही क्या बन जाए, एक वेक्टर स्पेस बन जाए उसी फील्ड F पे जिसपे V बना था, क्या वेक्टर स्पेस. ठीक है, और जो V के दो ऑपरेशन थे, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, एक्सटर्नल मतलब स्केलर एडिशन और वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो V की थी वही किसकी होनी चाहिए, सेम तरीके से W के एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, वेक्टर्स ऐड होने चाहिए और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए. क्लियर है, तब हम बोलते हैं किसी W को V का वेक्टर सब स्पेस. फॉर एग्जाम्पल अब देखिए ये, अब मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूं. ठीक है, अब देखो हमने पहले करा था V, आप ले लो R². ठीक है, R² क्या था, जिसमें x, y टाइप के एलिमेंट्स आ रहे थे, वेयर x भी किस में से आ रहा था, R में से, और y भी किस में से आ रहा था, R में से, है ना. अब इसमें वेक्टर एडिशन कैसे कर रहे थे हम लोग कि अगर आप कोई दो एलिमेंट्स उठाएंगे R² में से, मतलब x1 y1 और x2 y2, तो उनका एडिशन कैसे हो रहा था कि पहला कंपोनेंट पहले से ऐड होगा मतलब x1 प्लस x2, और दूसरा कंपोनेंट दूसरे से ऐड होगा मतलब y1 प्लस y2, यही होता था. सिमिलर स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसा था कि अगर आप लोग, क्योंकि मैं इस R² को किस पे बनाती थी, फील्ड R पे ना, तो मतलब अगर आपने कोई स्केलर उठाया है रियल नंबर से अल्फा, और आपने उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, किसी वेक्टर R² में से, और क्या वेक्टर लिया मैंने, वो x, y लिया मान लो, तो कैसे मल्टीप्लाई होता था कि ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा x, अल्फा y, है ना. तो इन दोनों मतलब वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट में R² R का क्या बनता था, R² R पे वेक्टर स्पेस बनता था. ये हम लोग करके आ चुके हैं पहले. ठीक है, अब मैंने क्या लिया है, एक W लिया. ठीक है, इतनी कंडीशन मैंने सेटिस्फाई कर दी ना कि मैंने एक V उठाया है R² जो कि फील्ड R पे वेक्टर स्पेस बन रहा था अंडर दिस वेक्टर एडिशन एंड दिस स्केलर मल्टीप्लिकेशन. नाउ मैंने एक W लिया है सबसेट किसका, V का, मतलब R² का. कैसा सबसेट लिया है मैंने कि W के अंदर उस टाइप के टपल एलिमेंट्स आएंगे जिसमें सेकंड कंपोनेंट हमेशा 0 होगा. मतलब किस टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं, x, 0 टाइप के, वेयर x कुछ भी हो सकता है रियल नंबर, है ना. अब आपको नोटिस हो रहा है ना कि क्या ये W इस V का सबसेट बन रहा है ना. इसमें एलिमेंट्स जो किस टाइप के आएंगे, 5, 0, 3, 0, 2, 0, 5, मतलब -5, 0. क्या ये सब एलिमेंट इसमें नहीं आएंगे, इसमें तो आएंगे ही आएंगे. इसमें तो दोनों चेंज हो सकते हैं, इसमें तो 1, 1 भी आएगा, 7, 6 भी आएगा, 3, 0 भी आएगा, क्योंकि दोनों रियल होने चाहिए इसमें तो, है ना. कुछ भी हो रियल, और 0 तो रियल नंबर है ना. तो ये क्या बन रहा है, इसका सबसेट बन रहा है. इसके सारे एलिमेंट्स आपको इसके अंदर दिखेंगे ही दिखेंगे V के अंदर. ठीक है, तो मैंने एक W सबसेट उठाया है V का, इस टाइप का, है ना. क्लियरली W इज अ सबसेट ऑफ V. अब सेम इसमें भी अब मैंने वेक्टर एडिशन कैसे रखा है, वेक्टर एडिशन मैंने लिया है कि अगर मैंने कोई दो एलिमेंट्स यहां से उठाए हैं x1, 0 और x2, 0 टाइप का, तो उनका एडिशन कैसे होगा, जैसे इसमें हो रहा था, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट में ऐड होगा मतलब x1 प्लस x2, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट में ऐड होगा मतलब 0 प्लस 0 जो कि 0 ही आएगा. ये होगी वेक्टर एडिशन. सिमिलरली स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी इसमें ऐसा है कि अगर मैंने कोई अल्फा उठाया है कहां से, फील्ड R में से, ठीक है, तो अल्फा इंटू, और कोई वेक्टर उठाया इस W में से x, 0 टाइप का, तो मल्टीप्लिकेशन कैसा होना है, अल्फा x, अल्फा इंटू 0 मतलब 0. तो ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये है वेक्टर एडिशन. तो अब आपका होमवर्क है, अब मैं कब बोलूंगी कि, अब देखो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, अब हम W को V का वेक्टर स्पेस सब स्पेस कब बोलूंगी, जब W खुद में भी इसी फील्ड R के ऊपर क्या बन रहा हो, वेक्टर स्पेस बन रहा हो. तो अब आपको इस W के लिए इस फील्ड R पे सारी कंडीशन चेक करनी है. कितनी सारी कंडीशन थी ना आपकी, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, एक्सटर्नल, और क्या ये W एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या बनता है, एबेलियन ग्रुप बनता है नहीं बनता, और लास्ट में फिर वो 4 स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज. अगर W ने वो सब कुछ सेटिस्फाई कर दिया तो W खुद में तो एक वेक्टर स्पेस बनेगा फील्ड R पे, और V का फिर वो क्या बन जाएगा, एक सब स्पेस बन जाएगा.
ठीक है। और पहली दो प्रॉपर्टी से मुझे साफ दिख रहा है इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन वो साफ सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि जब मैंने कोई दो एलिमेंट्स वेक्टर्स डब्ल्यू में से उठाए हैं x1, 0 प्लस x2 मतलब x2, 0, और जब उनको ऐड किया है तो मुझे एक एलिमेंट मिल रहा है x1 प्लस x2, 0 टाइप का, जो कि इसी टाइप का तो है, वेयर x1 प्लस x2 तो दोनों रियल नंबर रहेंगे, क्योंकि x1 भी एक रियल नंबर था, यहां से उठाया था, x2 भी एक रियल नंबर था, दोनों रियल को ऐड करोगे एक रियल ही मिलेगा, है ना, x1 प्लस x2 एक रियल ही मिलेगा। और यहां पर तो क्या मिल गया है, सेकंड कंपोनेंट 0, जो कि हम चाहते भी थे, तो ये डब्ल्यू में जाएगा तो सही पक्का, है ना, सही बात है, मतलब इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन तो कर ही रहा है सेटिस्फाई, एक्सटर्नल भी कर रहा है। अगर आप किसी स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी इस वाले वेक्टर से जो कि आपने डब्ल्यू से उठाया x, 0 टाइप का, वो अगेन क्या मिल रहा है, अल्फा x, 0 टाइप का तो मिल रहा है, जिसमें ये कॉम्पोनेंट 0 है और ये फिर से एक रियल नंबर आएगा, है ना। तो इंटरनल और एक्सटर्नल तो डेफिनेटली यहीं से ही दिख रहा है मुझे कि सेटिस्फाई हो रही है। बाकी अब चेक कर सकते क्या ये अबेलियन ग्रुप बन रहा है नहीं बन रहा है। अबेलियन ग्रुप भी अगर चेक करेंगे आप लोग तो एसोसिएटिव कॉम्यूटेटिव है तो बहुत आसानी से सेटिस्फाई करेगा, ये मुझे चेक भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ कि मुझे चेक भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप मुझे जरा बताइए, जब मैं एसोसिएटिव चेक करती हूँ तो मैं क्या लिखती हूँ, लेट, मैं 3 वेक्टर्स लेती थी ना, यू वी डब्ल्यू टाइप के, यू मान लेना x1, 0, v मान लेना x2, 0, w मान लेना x3, 0, जो भी होगा, है ना। तो अगर मैंने कोई 3 एलिमेंट्स उठाती हूँ किसमें से, जिसको मुझे वेक्टर स्पेस बनाना होता है, मैं w को बनाना चाह रही हूँ तो मैं इसके 3 एलिमेंट्स उठा के चलूंगी, और मुझे क्या शो करना है फिर कि क्या u प्लस ऑफ v प्लस w किसकी बनाना चाहिए, u प्लस v प्लस w, और ये आएगा अगर आप उठा करके पूरा सॉल्व करने बैठेंगे डेफिनेटली आएगा। बट मैं चेक नहीं करूंगी, मेरे को नहीं करना। मैं क्यों नहीं चेक करूंगी ऐसा, मैं क्यों इतने गारंटी से बोल रही हूँ कि एसोसिएटिव पे पक्का डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज मैंने w को v का सबसेट लिया है ना, मैंने v का एक सबसेट उठाया है w, और अगर मैंने w के 3 एलिमेंट्स उठाए हैं u v w, तो वो डेफिनेटली तीनों के तीनों v में तो पड़े ही पड़े हैं, क्योंकि v तो पूरा क्या है, सुपर स्पेस है ना, वो तो w को पूरी तरह कंटेन करके बैठा है, तो ये 3 एलिमेंट्स v में भी पक्का जाएंगे। और अगर ये 3 एलिमेंट्स v में चले गए तो v तो शुरू में ही मुझे गिवन है कि क्या है, वो तो v तो मुझे पता ही है, ये आर स्क्वायर तो ऑलरेडी क्या होता है, वेक्टर स्पेस है, और अगर v तो वेक्टर स्पेस है फील्ड f पे, तो उस पर तो एसोसिएटिव डेफिनेटली सेटिस्फाई होती है ना, तो मैं चेक भी नहीं करूंगी, क्योंकि ये कंडीशन w के एलिमेंट्स के लिए है, तीनों मैंने w से उठाए हैं, और w में अगर ये uv है तो पक्का वो v में तो है ही है डेफिनेटली, और उनमें वो अगर ये uvw v से उठाएं तो वो डेफिनेटली क्या करेंगे, एसोसिएटिव सेटिस्फाई करेंगे। सिमिलरली कॉम्यूटेटिव में चेक नहीं करूंगी, क्योंकि कॉम्यूटेटिव में वही चीज आ जाएगी कि व्हेनेवर अगर मैं कोई 2 एलिमेंट uvw से उठाऊंगी तो u प्लस v किसके इक्वल होना चाहिए, v प्लस u के, तो वही बात फिर से आ जाएगी, अगर मैंने uvw से उठाए हैं तो वो डेफिनेटली uv किस में चले गए, v में भी चले गए, और v में तो अगर मैंने v के कोई 2 वेक्टर उठाए तो वो तो डेफिनेटली कॉम्यूट करेंगे। ठीक है, मुझे चेक करने की जरूरत है आइडेंटिटी। अब ये जरूरी नहीं है ना कि आइडेंटिटी उसमें एग्जिस्ट करे, है ना, क्योंकि सबसेट लिया है, अब वो मुझे चेक करना पड़ेगा कि आइडेंटिटी उसमें है या नहीं है, इनवर्स उसमें सबका है या नहीं है, वो मुझे चेक करने पड़ेंगे। एसोसिएटिव की मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कम्यूटेटिव की मुझे कभी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती जब मैं किसी w को v का वेक्टर स्पेस बनाना चाहती हूँ, मतलब सब स्पेस बनाना चाहती हूँ। ठीक है, तो अब आइडेंटिटी आप जब चेक कीजिए, क्या आइडेंटिटी क्या होगी, इसके अंदर किसी भी एलिमेंट में क्या ऐसा ऐड करूं कि वापस से वही एलिमेंट मिल जाए, 0,0, है ना, और 0,0 इसमें लाई करेगी तो सही, क्योंकि सेकंड कंपोनेंट 0 होना चाहिए, और फिर जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो 0 है, वो चूंकि रियल नंबर है ही, है ना, तो W के अंदर डेफिनेटली आइडेंटिटी 0,0 बिलोंग कर रही है, तो आइडेंटिटी वाली कंडीशन हो जाएगी सेटिस्फाई। ठीक है, इनवर्स क्या होगा किसी भी एलिमेंट का, अगर x,0 कोई आपने उठाया है W में से, तो इनवर्स क्या होगा, -x,0 ना, क्योंकि जैसे इनको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 0,0 आइडेंटिटी मिल जाएगी, है ना। तो इसमें आइडेंटिटी भी आ गई है, इनवर्स भी आ गई है, तो अबेलियन ग्रुप तो बन गया W किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में। और बाकी स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी आप लोगों को चेक करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी से बिल्कुल नहीं सेटिस्फाई करें, क्यों, क्योंकि वही बात फिर से आ जाएगी कि अगर आपसे पहली कंडीशन चेक करेंगे वो वाली कि a इंटू यू प्लस वी, अगर आपने कोई 2 वेक्टर्स uv उठाए w में से और a उठाया कोई फील्ड f में से, तो a इंटू यू प्लस वी किसके इक्वल आना चाहिए, au प्लस av के। मैं फिर से ये चेक नहीं करूंगी, क्यों, क्योंकि फिर से वही बात आ जाएगी, क्योंकि uv अगर मैंने w से उठाए हैं तो uv फिर से किस में चले गए, v में तो चले गई ना, और uv अगर v में गए हैं, और ये जो uv अगर मैंने v से उठाए हैं और एक स्केलर मैंने फील्ड से लिया है, तो a इंटू यू प्लस वी इक्वल टू au प्लस av होता है, क्योंकि v तो ऑलरेडी वेक्टर स्पेस है। ठीक है, सिमिलर जो नेक्स्ट 3 कंडीशन है ना स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, वो भी चेक करने की जरूरत नहीं होती है। तो ओवरऑल अब मैंने क्या कंक्लूजन निकाला इस एग्जांपल से कि व्हेनेवर मुझे किसी w को
किसी वेक्टर स्पेस V का ओवर फील्ड F का मुझे W को क्या दिखाना होता है, सब स्पेस दिखाना होता है ना। तो मुझे क्या चेक करना है, पहली बात तो W उसी फील्ड पे बनेगा सब स्पेस जिसपे वो V होना चाहिए, है ना, ये ध्यान रख लेना ये बातें भी। और वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का रूल भी सेम होना चाहिए, है ना। उसके बाद मुझे सिर्फ सेटिस्फाई करने के लिए 4 कंडीशन देखनी है। एक तो यही, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, और W के अंदर आइडेंटिटी होनी चाहिए और इनवर्स होनी चाहिए। बाकी मुझे एसोसिएटिव की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कॉम्यूटेटिव की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और जो ये बाकी लास्ट की 4 स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज होती है वो भी मैं नहीं करूंगी वेरीफाई बार बार कि हो रहा है या नहीं हो रहा, वो डेफिनेटली होगा। तो क्लियर है अब आप लोगों को सबस्पेस का कंसेप्ट, ठीक है। तो अब आपको देखो इसमें एक होमवर्क भी दिया है, ये एग्जांपल है। अब आपको यही होमवर्क है, चेक करके लाना। उसने देखो एक W1 दिया है A,0,0 टाइप का, ये टप्पल है 3 वाला है ये, ठीक है। 3 टप्पल वाला एक क्या लिया है, सबस्पेस लिया है W1, मतलब इसको प्रूफ करना है सबस्पेस, वेयर सेकेंड और थर्ड कॉम्पोनेंट तो फिक्स कर दिए 0 और फर्स्ट कॉम्पोनेंट है A जो कि रियल नंबर में से आ रहा है, ठीक है। आपको चेक करना है कि क्या ये W1 फील्ड रियल नंबर पे सबस्पेस बनता है या नहीं बनता है। और सबस्पेस बनाना किसका है, ऊपर V तो चाहिए ना। V क्या दे रही हूं मैं आप लोगों को, R³ ओवर R, R³ ओवर R, मतलब कि आपका जो V है वो क्या है, R³ है। R³ में किस टाइप के एलिमेंट्स आते हैं, 3 टप्पल ना, X Y Z, वेयर X भी क्या होना चाहिए, रियल नंबर, Y भी रियल नंबर और Z भी रियल नंबर। तो ये जो R³ है वो R के ऊपर क्या बनता है, वेक्टर स्पेस बनता है। बहुत क्लियर, जैसे अपने 2 के लिए किया था ना हम लोगों ने, R² को करा था R पे, सेम बस वो उसमें Z और जोड़ देना, तो R³ भी R के ऊपर वेक्टर स्पेस बनता है, ठीक है। मुझे चेक करना है, मैंने W1 लिया है A,0,0 टाइप का। ऑब्वियसली ये जो W1 है वो V का क्या बन रहा है, सबसेट बन रहा है। मुझे चेक करना है कि क्या ये W1 भी फील्ड R पे क्या बनता है, सबस्पेस बनता है नहीं बनता है। आप लोग चेक करेंगे, ये अब आप लोगों का होमवर्क है, W1 को चेक करना कि क्या वो R³ का सबस्पेस बनता है या नहीं बनता है। क्लियर है आप लोगों को, तो इतना एक बार कीजिए।